नवाज शरीफ को आज एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दो बड़े रिलीफ मिले हैं। एहतसाब अदालत ने 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ के जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनको मुअत्तल कर दिया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनकी गिरफ्तारी को रोक दिया गया है। 24 अक्टूबर तक ये दो बड़े रिलीफ मिले हैं, लेकिन इसमें कानूनी पेचीदगियां क्या हैं? ये जो दो अहम फैसले आए हैं, कानून इसमें क्या कहता है? माहिर कानून अपनी मुख्तलिफ आरा पेश कर रहे हैं। अपने जो कानून के मुताबिक जो पाकिस्तान का लॉ कहता है वो क्या कहता है, वो मैं आपके सामने आज की वीडियो में रखूंगा। और एक और इंटरेस्टिंग जो खबर आई है मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को भी फॉलो कर लीजिए। चलिए जरा वापस आ जाते हैं आज की इस अहम खबर और इस अहम फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के मुतालिक, और इस हवाले से लॉ क्या कहता है। एतजाज एहसन बड़े सीनियर कानूनदान हैं और कानून पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और बड़े मंजे हुए जो है वो कानूनदान हैं और सियासतदान भी हैं। उनके हवाले से जो है वो कुछ डिस्कशन हुई, कुछ सहाफियों ने उनसे सवालात पूछे कि पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, क्या लॉ ये इजाजत देता है कि नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत से भी रिलीफ मिलता और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिलता। तो उन्होंने बड़े क्लियर कट अल्फाज में और बड़े सादा अल्फाज में दो बातें समझा दी हैं, वो बातें मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हैं इश्तिहारी, पीओ हैं, प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं। अब जो इश्तिहारी होता है, जो मफरूर होता है, पुलिस को उसकी जो है वो तलाश होती है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करना होता है। तो इश्तिहारी जब होता है बंदा, उसने डायरेक्ट गिरफ्तार होना होता है, उसको किसी भी तरह का रिलीफ नहीं मिलता। ये कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है पाकिस्तान के कानून में। अगर एक मुल्जिम है, उस पर इल्जाम है कि उसने कुछ किया है, कुछ गलत काम, कुछ भी जो भी किया है उस पर इल्जाम है, वो अदालत में जा सकता है, रिलीफ के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है, बेल मांग सकता है अदालत से, क्योंकि वो एक्यूज है, उस पर अभी इल्जाम है। वो अदालत में जाएगा, अदालत से रुजू करेगा। अब अदालत की मर्जी होगी, अदालत कुछ गुंजाइश पैदा करेगी तो उसको जो है वो बेल मिल जाएगी। अगर उसका जो उस पर इल्जाम है वो ऐसा है कि जिस पर उसकी बेल नहीं बनती तो उसको बेल नहीं मिलेगी। यानी बात क्लियर कट अल्फाज में मैंने आपके सामने रख दी कि अगर वो एक्यूज्ड है, अगर वो मुल्जिम है तो वो अदालत से रुजू करेगा। लेकिन अगर वो मुजरिम है, यानी डिक्लेयर है कि वो मुजरिम है, सजा याफ्ता है, उसको सजा हो चुकी है और वो मफरूर है, इश्तिहारी हो चुका है, भाग चुका है, तो कानून क्या कहता है? कोई भी इश्तिहारी, भले कोई छोटे से छोटा मुजरिम है और वो इश्तिहारी हो गया है, या फिर कोई बड़े से बड़ा मुजरिम है और वो पीओ हो गया। अब जब अगर वो पीओ बन गया है, प्रोक्लेम ऑफेंडर है, मफरूर है, इश्तिहारी है, तो सबसे ज्यादा जो मतलूब है वो पुलिस को मतलूब है। उसने पुलिस के पास जाना है और उसने अपनी जाकर गिरफ्तारी दे देनी है, अगर वो खुद रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देता है। लेकिन अगर वो अपनी रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी पेश नहीं करता तो फिर पुलिस ने उसको ढूंढ कर उसको गिरफ्तार करना है, उसको अरेस्ट करना है और उसको वापस जो है वो जेल पहुंचाना है। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अदालत से तो रुजू कर ही नहीं सकता, उसने रुजू ही जो है वो पुलिस से करना है। या तो पुलिस के पास खुद जाएगा या पुलिस उसको ढूंढ के गिरफ्तार करके वापस जो है वो जेल छोड़ आएगी। लेकिन अगर वो शख्स कहीं पर भी छुपा हुआ है, कोई आम शहरी, कोई पाकिस्तानी अगर उस शख्स को कोई पनाह देता है या उसकी गिरफ्तारी में जो है वो एक रुकावट बनता है, तो वो जो आम शहरी है या कोई भी शख्स है वो भी बाकायदा तौर पर उस जुर्म में शरीक होगा और दफा 216 ताज़रात पाकिस्तान के तहत उसके खिलाफ भी बिल्कुल वैसी ही जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी अगर वो किसी भी मुजरिम को, इश्तिहारी मुजरिम को पनाह देता है। तो ये बड़े क्लियर कट अल्फाज में जो है वो दो चीजें सामने रख दी हैं। अगर वो मुल्जिम है तो वो अदालत से रुजू कर सकता है, उसको रिलीफ मिल सकता है। अगर वो मुजरिम है तो अदालत से वो रुजू कर ही नहीं सकता, वो डायरेक्ट जो है वो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी और उसने जेल ही जाना है। ये दो बातें जो है वो क्लियर होगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि 21 अक्टूबर का जो जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतजामिया की जानिब से मीनार पाकिस्तान ग्राउंड के ऊपर या उस एरिया में या उस जगह में ड्रोन चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। आप लोग वजह तो जान चुके होंगे कि ड्रोन चलाने पर पाबंदी क्या है, लेकिन
जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतजामिया है उनका मौक़िफ़ इस हवाले से क्या है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, और जो सोशल मीडिया पर तबसरे हो रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन सबसे पहले तो हम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो एक स्टांस पेश किया जा रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अब आपने देखा होगा कि एक जलसा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें आसफा भुट्टो उनको ड्रोन लग जाता है, यानी ड्रोन ऊपर चल रहा होता है, ड्रोन होता है कि ऑल ऑफ सडन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ड्रोन जो है वो उनको हिट करता है, लेकिन वो बचत हो जाती है, उनको ज़्यादा चोट नहीं आती। अब आपको पता है कि जब जो ड्रोन होता है वो जीपीएस के ज़रिए कनेक्ट हुआ होता है, जहां पर भी कोई जलसा वगैरह हो वहां पर जैमर्स लगे होते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। अब जब जैमर्स के पास वो ड्रोन जाता है तो वो जीपीएस से डिस्कनेक्ट हो जाता है और ड्रोन कंट्रोल में नहीं रहता, फिर वो जो है वो कहीं पर भी जा सकता है और कहीं पर भी गिर भी सकता है। अब एक इंसिडेंट हुआ आसफा भुट्टो वाला कि उनको ड्रोन लगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इंतजामिया है वो अपने कायद नवाज शरीफ के हवाले से इस कदर वो यानी उनके मुतालिक कंसर्न शो कर रहे हैं कि वो कोई छोटा सा भी मिसहैप जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो हर तरह से जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या बाकी दीगर जो मामलात हैं उस वाले से बड़े कंसर्न हैं, और इस वजह से ड्रोन पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी मीनार पाकिस्तान की हुदूद में ड्रोन जो है वो ऑपरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या तबसरे हो रहे हैं, अब मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूं। हमने डिफरेंट फुटेजेस देखी, हमने देखा कि शादरा में जो जलसा हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उसकी भी ड्रोन वीडियो हमने देखी, उसमें चंद एक लोग जो है वो नज़र आ रहे हैं। फिर इसके अलावा ठोकर न्याज बेग में जो जलसा किया गया जिसमें वो वलीमे का सेटअप सारा वो लगाकर और वो एक इस तरह से यानी जिसमें ज़्यादा गैदरिंग शो हो, जिसमें लगे कि ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वो जो ड्रोन की वीडियो थी उसने वो सारा कच्चा चट्टा खोल दिया कि वो बड़े गैप के साथ जो है वो लगाई गई थी। ऊपर से जब ड्रोन का शॉट आया, ड्रोन का व्यू आया, तो वो जलसागाह बिल्कुल खाली खाली और ये जो है वो इम्पैक्ट पड़ा। अब नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 21 अक्टूबर को लोग आते हैं या नहीं आते? अगर नहीं आते तो आप जो ग्राउंड कैमरा होता है उससे तो आप रश दिखा सकते हैं, उससे तो जो है वो कहीं ना कहीं जहां पर थोड़ा सा रश होगा वहां पर वीडियो बनाएं और आप दिखा सकते हैं कि बड़ा रश है। लेकिन ड्रोन झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ड्रोन ने एरियल व्यू दिखाना होता है और वो एक्चुअल सूरत हाल बताता है जो उस टाइम जो है वो नजर आ रही होती है। तो अगर ड्रोन से कोई वीडियो बनती है और जलसागाह खाली है तो ये एक बार बहुत बड़ी फिर जो है वो नाकामी होगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर जो है वो रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो सोशल मीडिया पर जो है वो ये तबसरे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे फ्लॉप होते हैं और वहां पर लोग नहीं आते, इस वजह से जो है वो ड्रोन पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन मैंने दोनों स्टैंड्स आपके सामने रखे, सोशल मीडिया पर क्या डिस्कशन हो रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।